आइए ना दीदी। देखिए इंद्रेश थोड़ा सा परेशान है। दीदी परेशान से ज्यादा हम सोच में हैं कि हमारे साथ ही ऐसा खाया हो रहा है। हमने किसी का क्या बिगाड़ा? सारे दुख हमारी झोली में आ रहे हैं, सारे जमाने की मुसीबतें हमें को झेलनी पड़ रही, और वो भी इस हालत में जब हमारा बच्चा, जानती है दीदी, जब से हमारे बच्चे की खबर हमको मिली है, एक भी मौका नहीं मिला है हमें खुश होने का। एक के बाद एक बस हमारा बच्चा पैदा होने से पहले इतना झेल रहा है। इंद्रेश, अभिमन्यु ने भी माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त किया था। तो तुम ये सोचो कि तुम्हारा होने वाला शिशु तुम दोनों की सकारात्मकता से क्या कुछ सीख रहा होगा। वो देख रहा होगा कि उसके माँ बाप कभी हार नहीं मानते और कभी एक दूसरे का साथ भी नहीं छोड़ते, कभी दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटते। यही गुण और सच्चाई से लड़ने की ताकत आपके शिशु के अंदर भी आएगी। और स्वाति सच कह रही है इंद्रेश, ये महत्व नहीं रखता कि हमारे जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए। महत्व ये रखता है कि आप हर बार जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं और उन कठिनाइयों से जीतकर बाहर कैसे आते हैं। जिन मनुष्यों के पास समाधान करने की शक्ति जितनी अधिक होती है, उनके रिश्तों का प्रसार उतना ही बड़ा होता है। अरे रिंकिया, ये तुम्हारा काढ़ा तो ठंडा हो गया है। स्वाति ने कहा था गर्म काढ़ा ही पीना है। गर्म काढ़ा पीने से ही पेट की जलन जाएगी। भैया, असली जलन तो स्वाति है। उसी को बचाने के चक्कर में देवेश जी की पीठ जल गई और ये सारा कांड करने के बाद वो सबको काढ़ा पिला रही है। ए रिंकी दीदी, ये आज जो तुम जिंदा हो ना, ये सिर्फ स्वाति की वजह से ही हो। पर ये बात तुम्हारे भेजे में नहीं घुसेगी। काहे कि तुम्हारे भेजे का रायता बना के ये देवेश जी तुमको ही पिला दिए हैं। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इनकी। हमको काहे बीच में ला रहे हैं? आपको ला नहीं रहे हैं देवेश जी, आप खुद ही आ गए हैं, पता नहीं कब और कहां से। ये लवली भाभी, कौनो मंत्र मंत्र फूक दिएगा स्वाति तुम पे, जो उसके नाम पे इतना ज्यादा उड़े जा रही हो। अरे पुत्र जी, ये झगड़ा करने का वक्त नहीं है। अरे साथ में मिलके हाथ पकड़ के आगे चलने का वक्त है। घर के लोग हमको कचरे का ढेर समझते हैं, जिसको देखो थूक के चला जाता है। कल इंद्रेश मर गया होता ना तो आज ऐसी सिचुएशन ही नहीं होती। सब गड़बड़ हो गया। दोनों चोरों को भगाना होगा, इससे पहले कि पुलिस के हत्थे चढ़े। सुजाता, हमें अपनी बेटी का नाम तो रखना पड़ेगा ना। हमारी बेटी का नाम तो स्वाति रखेगी। ये हक तो सिर्फ और सिर्फ स्वाति का ही है। क्या हो रहा है आपको? पता नहीं क्यों सीने में बहुत दर्द हो रहा है, जलन सी हो रही है। लीजिए, आप पानी पीजिए। आप जाके उनको देखिए। हम बच्चे जलन सी बहुत ज्यादा। हम दवाई का इंतजाम करके आते हैं। एक वरदान देने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। वो वरदान देव नियमों के विरुद्ध भी हो सकता है। स्मरण रखिएगा देवी संतोषी, वरदान आपके भक्त को स्वयं ही मांगना होगा। और केवल आपको एक बार अधिकार होगा विधि के विधान को परिवर्तित करने का या विधि के विधान के विरुद्ध वरदान देने का। स्वाति ने अपने परिवार की रक्षा का वरदान मांग के उसे व्यर्थ कर दिया है। अर्थात स्वाति के शिशु पे आने वाले संकट से कौन बचाएगा उसे? बेटियां मेरी सो जाए। ये लीजिए, आपकी बिटिया रानी सो गई है। अब आप निश्चिंत हो जाइए। बच्चों को संभालने में बहुत एक्सपर्ट हैं हम। हाँ,
अब जिनके खुद के बच्चा नहीं होता है वो दूसरे का बच्चा बहुत अच्छे से संभालते हैं। बढ़िया है, खुद का बच्चा तो है नहीं। ऐसा है ना रिंकी दीदी, ये अपना जहर किसी और के लिए बचा के रखो। 5 साल से देख रहे हैं कैसे बच्चे के लिए पगलाई जा रही हो, और हुआ का ठेंगा। अरे बांध काहे नहीं लेती कि तुम बांझ हो, बांझ। रिंकी दीदी बस, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। हमको बच्चा जरूर होगा और तुम्हारा मुंह बंद होगा। लवली भाभी, कहाँ भाग रही हैं आप? क्या हुआ? कुछ नहीं। आप चलिए, हमारे साथ चलिए, आइए। रिद्धि सिद्धि की लाडली महाशक्ति हो मात। हे माता रानी, हम तो माफी मांगने के लायक भी नहीं है। हमने जो किया है उसकी तो कौनो माफी भी नहीं है। हमने बहुत पाप किए, स्वाति को भी हमने बहुत परेशान किया है। हे माता, आप तो जगत जननी है ना, सबके दुख हरती हैं आप हमारे पापों की हमें जो भी सजा देना चाहती हैं, हमें सब मंजूर है। हे माता, हमें एक बच्चा दे दीजिए माता, हमारी गोद भर दीजिए। देखिए ना दीदी, भाभी बहुत परेशान है, एक बच्चे के लिए तरस रही हैं। पिछले 4 शुक्रवार से विधि पूर्वक संतोषी माँ का व्रत भी रख रही हैं। हम बस यही आशा करते हैं कि संतोषी माँ उनकी मनोकामना जल्दी पूरी कर दे। सच्चे मन से मांगी हुई हर मनोकामना पूरी होती है। अब आपको ही कोई उपाय बताना होगा हमें, कोई व्रत, कोई पूजा, जिससे संतोषी माँ तक हमारी बात पहुँच जाए। कोई तो उपाय होगा ना? उपाय कितना भी कठिन हो, हम सब करेंगे भाभी के लिए। बस एक बार संतोषी माँ तक हमारी बात पहुँच जाए और वो एक बच्चा भाभी की गोद में डाल दे वरदान के रूप में। तुम्हें अपने लिए और अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं मांगना संतोषी माँ से? नहीं दीदी, आज हम अपनी भाभी के लिए ही मांगना चाहते हैं अपनी संतोषी माँ से। मांगो मांगो, वरदान मांगो अपनी देवी संतोषी से। स्वयं के सिवाय पूरे परिवार के लिए वरदान मांगो स्वाति, और अपने हिस्से का पुण्य समाप्त कर दो। जब तुम स्वयं के लिए वरदान मांगोगी ही नहीं, तो देवी संतोषी तुम्हें वरदान कैसे देंगे? मांगो स्वाति, वरदान मांगो, अपने सिवाय सबके लिए मांगो। हाँ, देवी संतोषी का वरदान विफल होगा। अपने से ज्यादा अपने परिवार की खुशी सर्वोपरि है तुम्हारे लिए दीदी। हमारे साथ तो हमारी संतोषी माँ हमेशा होती है, वही हमारी रक्षा करती है। हमारे सुख और दुख, अच्छे बुरे के बारे में, सबके बारे में खुद ही सोच लेती है, इसलिए हमें खुद के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए हम सबके बारे में सोचते हैं। भाभी, हमें पूरा विश्वास है कि हमारी संतोषी माँ हमारी और आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगी। दीदी, आज हम और लवली भाभी पूरे मन से संतोषी माँ का आवाहन करेंगे और वरदान मांगेंगे कि इनकी गोद जल्द से जल्द भर दें। जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी। आप सांस लेते रहिए, कुछ नहीं होगा आपका। देखिए ना इनको क्या हो गया। अबे भैया पानी देना।
हेलो, हाँ, कोई तो एम्बुलेंस फ्री होगी? नहीं, अभी क्या बीजिए, जल्दी, इमरजेंसी है। हे भगवान, हमको लगता है इनके अंदर अभी भी चूहे मारने वाली दवा का जहर बसा हुआ है। कहीं हमारे अंदर भी तो नहीं? हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज किसी डॉक्टर को बुलाइए। आप चिंता मत करिए, सैमी मैडम लगी हुई इंतजाम करने में। अबे भैया, स्वाति को और संतोषी दीदी को बुलाइए ना जल्दी। हाँ। जय मां संतोषी। नारायण नारायण। प्रणाम माते। माते, पुत्री स्वाति सदैव अपने निस्वार्थ भाव के कारण स्वयं के लिए संकट के पहाड़ खड़ा कर देती है माते। देवऋषि, तभी तो वो हमारी परम प्रिय पुत्री है। स्वयं के लिए ना सोचकर पूरी दुनिया के लिए सोचती है। सत्य कहा आपने माते। किंतु माते, देवी पौलमी पुत्री स्वाति के गर्भ में पल रहे शिशु पर प्रहार करना चाहती है माते, और इसके लिए वो हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने मृत्यु बबली को जीवित किया और अब मनुष्यों के शरीर में प्रवेश कर उनके हृदय में असुरी प्रवृत्तियों को जागृत कर रही है। और इसके पीछे उनका मात्र एक ही उद्देश्य है, और वो है पुत्री स्वाति के गर्भ में पल रहे शिशु को। नहीं माते, इस बार यदि पुत्री स्वाति ने आपका वरदान स्वयं के लिए नहीं अपितु लवली के लिए मांगा तो अनर्थ हो जाएगा माते। और माते, आपका वरदान पुत्री स्वाति के कोई कार्य नहीं आएगा, और यही देवी पौलमी चाहती है माते। देवऋषि नारद, हमें तो ज्ञात ही नहीं था कि आप हमसे इतने भयभीत हैं। नारायण नारायण। भयभीत? और वो भी आपसे? कदापि नहीं देवी पौलमी। हम तो मात्र पुत्री स्वाति के लिए भयभीत हैं। तो फिर आपका भाई भी बिल्कुल ठीक है और आप भी बिल्कुल ठीक है। देवी संतोषी, यदि आप चाहती हैं कि आपके किए गए प्रयास विफल ना हो तो आपको नियति का लिखित परिवर्तित करना होगा। देवी पौलमी, व्यर्थ की सहानुभूति, व्यर्थ का प्रेम न जताइए। माता संतोषी ने ये वरदान देवों के देव महादेव की कठिन परीक्षा को उत्तीर्ण करने के पश्चात प्राप्त किया है, वो भी मात्र पुत्री स्वाति के लिए, जिसे वो कभी विफल नहीं होने देंगी। देवऋषि, आप निश्चिंत रहें, जो भी होगा स्वाति के लिए सर्वोत्तम होगा, क्योंकि अच्छों के साथ अच्छा ही होता है। सत्य वचन माते, सत्य वचन। देवी पौलमी, माता संतोषी की मूर्ति के साथ साथ साक्षात माता संतोषी स्थान पर उपस्थित है। कहीं ऐसा ना हो आपका असंतोष और ईर्ष्या उड़ न जाए। उचित यही होगा कि आप शीघ्र अति शीघ्र इस स्थान से प्रस्थान करें। प्रस्थान कर रहे हैं। स्वाति दीदी, आप जल्दी चलिए। क्या हुआ बे भैया? वो मनोज की तबीयत बहुत खराब हो गई है। चल। मृत्यु इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती देवी संतोषी, क्योंकि जब मृत्यु आनी होती है तो कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेती है। समी जी, कहाँ हुआ एम्बुलेंस का? कम से कम 1 घंटा और लगेगा, यहाँ से बहुत दूर है, आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं है। ये स्वाति और दीदी कहाँ रह गए? ओम नमः शिवाय। 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 ग्रेस, क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा स्वाति, क्या हो गया? दीदी कहाँ रह गई? आ रही होंगी। हे मां संतोषी, रक्षा करो। जय जय संतोषी माता, जय जय मां। जय जय संतोषी माता, जय जय मां। आप लोग थोड़ी दूरी बना कर रखिए, इन्हें इस तरह घेर के मत खड़े हुई। हटो सब लोग, जगह दो, उनको हवा दे दो। दीदी, आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारे पति की जान को बचा लीजिए। आप अपने आराध्य का ध्यान करिए, उन पर विश्वास करिए।
वो जो भी करेंगे उचित ही होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इंद्रेश, पहले अपने मन को शांत करो और ये लो काढ़ा, इन्हें पिला दो। दादाश्री, आपकी आज्ञा अनुसार हमने अपना कार्य पूर्ण किया। अब इस मनुष्य का भविष्य आपके समक्ष है। वो सारा इनको सुजाता। मनोज, दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे पति की जान बचा दी। हमने कुछ नहीं किया, बस कुछ जड़ी बूटियों द्वारा इस विष के प्रभाव को कम किया है। संभवतः आपके पति का समय अभी नहीं आया है। उनके इस धरती लोक पर कुछ कार्य अपूर्ण होंगे, इसलिए महादेव ने आपकी प्रार्थना सुन ली। यदि आपको धन्यवाद ही करना है तो महादेव का करिए। हे महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हे माँ संतोषी, आपकी लीला अपरंपार है माँ। देवी संतोषी, इस मनुष्य को तो आपने बचा लिया और इस मनुष्य के कारण स्वाति आपसे वरदान भी नहीं मांग पाई। दोनों ही ओर से आप ही की विजय हुई। किंतु देखते हैं कि स्वाति आपसे अपने परिवार के लिए वरदान कब तक नहीं मांगती। जब हमारे और हमारी भक्त के साथ महादेव हैं, तो हमें किस बात की चिंता। हमें विश्वास है कि स्वाति के शिशु की रक्षा करने का कोई ना कोई मार्ग महादेव अवश्य दिखाएंगे। वाह, अरे वाह स्वाति, इसको तो सूंघ के हमारे मुंह में एक बाल्टी पानी आ गया। व्हाट अ स्मेल! राजमा चावल की इतनी अच्छी खुशबू तो कितने सालों के बाद स्मेल कर रही हूँ, बिल्कुल मॉम जैसी। अरे वाह सेमी मैडम, आपको खुशबू से ही पता चल गया कि राजमा चावल है। बिल्कुल, राजमा चावल की खुशबू कैसे भूल सकती हूँ मैं। बचपन में बहुत खाया करती थी, मॉम ऑलवेज बनाया करती थी मेरे लिए। चलिए तो फिर आज हमारे हाथों से बने राजमा चावल खाइए आप। श्योर, थैंक्स स्वाति। मैं भी खाना लेकर चलती हूँ आप लोगों के साथ। हाँ, आप एक काम कीजिए, इसे लेके जाइए, हम बाकी का सामान लेकर आते हैं। ओए तेरी, ये क्या डिस्को डांडिया बन गया जूम इन करके? अरे हाँ, सॉस चटनी बन गया। मैं अभी डीसी सर को बताता हूँ। मैं बताऊंगा। सर आप पागल हो जाओगे। सर चैन से सोना तो सो जाइए, वरना आप बेहोश हो जाएंगे। और सर ज्यादा जूम इन हो गया तो आपका हार्ट अटैक भी आ सकता है। ओए खोते हो, क्यों मुझे मारने पे पड़े हो? हाँ, क्या हुआ क्या है? सैमी मैम खाना लेके आ रही है। वो भी सबका। दिन में नशा किया है क्या तुम दोनों ने? हाँ, देख लो सर। डैड, क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? देख रहा हूँ कि मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है। पता नहीं चला इतनी बड़ी कब हो गई। चलो चलो आ जाओ सब लोग, खाना खाते हैं।
साक्षात अन्नपूर्णा लग रही है मेरी तीनों बेटियां। सैमी जी, ये खाना वाना तो होता रहेगा। इनकी पीठ बहुत ज़्यादा जल गई है और बहुत दर्द भी हो रहा है। किसी अच्छे डॉक्टर का इंतजाम हुआ कि नहीं? आज कर्फ्यू से थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा तो डॉक्टर आ जाएंगे, डोंट वरी। डैड, इंस्पेक्टर इज ऑल्सो कमिंग। वो थोड़ी देर में आएंगे और मैनेजर और वेटर दोनों को अरेस्ट करके ले जाएंगे। जल्द से जल्द इन लोगों को जेल के पीछे होना चाहिए ताकि इनको पता लगे बुरे काम का क्या नतीजा होता है। पुलिस का एक डंडा नहीं झेल पाएंगे दोनों। मार खाते ही पक्का हमारा नाम बक देंगे। कैसे भी कुछ करना पड़ेगा और वो भी जल्दी। समय बिल्कुल नहीं है हमारे पास।